और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कांग्रेस के विरासत टैक्स लगाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा इंटरव्यू में जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस माओवादी और अर्बन नक्सल विचारों के आधार पर काम कर रही है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेपी का गठबंधन न होने के सवाल पर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे धनी राज्य होने के बावजूद ओडिशा के हालात ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। ओडिशा को कैसे देखते हैं? ओडिशा में आपने जो है बीजेपी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था
जी, रिचेस्ट स्टेट्स, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सामंती सुल्तान के असहिष्णुता के खिलाफ काम किया है। वहीं पीएम के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। पिछले 10 सालों में और लगभग आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जो सामंती सुल्तान हैं उनकी असहिष्णुता और इंटॉलरेंस और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के शिकार रहे। झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। कहां से मंगलसूत्र आ गया, कहां से मछली और मीट आ गए, कहां से मुस्लिम लीग आ गई। ये पूरे के पूरे तरीके से झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। और हमारा तो खुला खाता है, हम लोग गरीबी मिटाना चाहते हैं, शिक्षितों को रोजगार देना चाहते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की तरह दिखाई दे रहा है, और जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को होमवर्क करने की सलाह दे दी है। विभाजन ही हुआ तब से देख लीजिए, पाकिस्तान कर दिया ना, यही सोच थी ना, वही विचारधारा लेके चली आ रहे हैं। माइनॉरिटी से ले, ठीक है कोई बात नहीं, सबको सम्मान, लेकिन एक ही तरफ 100 करोड़ को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 100 करोड़ को इग्नोर करते गए, फिर आज साबित कर दिया आपने चंद वोटों के लिए। क्या गलत बोला प्रधानमंत्री जी ने? ध्रुवीकरण करते हैं कांग्रेस। जाति जनगणना अगर गलत है तो प्रधानमंत्री आज से अनाउंस कर दें कि मैंने गलत बोला था, मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं अमीर हूं। कांग्रेस ने कोशिश की कर्नाटक में कई जगहों पर कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाए। इन्हें उसका भी इतिहास नहीं मालूम। वो आरक्षण कौन लाया था, कब आया था, उसके बाद अटल जी की भी सरकार आई, क्या किया उन्होंने उस पर। पहले इतिहास पढ़ लें, होमवर्क कर लें, फिर अपना मुंह खोलें। वो जितनी बार मुंह खोलते हैं हमारी सीटें बढ़ा देते हैं और अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया। जो अदालत कहेगी वही होगा। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना।